नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा क्लासरूम पे टेस्ट जो करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अगर दोस्तों बात करें, ये बोल रहा किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये दोस्तों ये ऋग्वेद में मिलता है। अगर दोस्तों वेदों की बात करें, वेद जो होते हैं तो वेद दोस्तों ये 4 होते हैं। पहला दोस्तों मान लीजिए पहला ऋग्वेद है, पहला ऋग्वेद। दूसरा का दोस्तों बात करें, दूसरा ये यजुर्वेद। तीसरा का दोस्तों बात करें तो ये सामवेद। और चौथा का दोस्तों बात करें, चौथा ये अथर्ववेद। अगर तो बात कर ले आप ऋग्वेद के, इसमें कुल 10 मंडल होते हैं और 1028 उसमें सूक्त होते हैं। और दोस्तों बात करें कि गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र जो होते हैं ये 10 मंडल में से इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। और दोस्तों ये किसने किया? ये विश्वामित्र के द्वारा ये किया गया है, ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। अगर तो अथर्ववेद की बात करें, इसका रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि और उग्रसर्वा के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों बात करें मनु का, अति मनुस्मृति, इसकी ये मनु के द्वारा लिखा गया बुक है। और दोस्तों बात करें ये भगवत गीता का, ये वेद व्यास के द्वारा ये प्रकाशित बुक है, गीता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों सी निकल गया। आगे बढ़ता प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर दोस्तों बात करें तो पहला है कि जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कदम सत्य है? असत्य है। तो 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ दोस्तों बसदी कहलाते थे, ये दोस्तों ये सही है। दूसरा है, देवताओं का अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया गया है, तो दोस्तों ये क्या है? यही दूसरा ही गलत है दोस्तों, इसमें स्वीकार किया गया। अगर इसके प्रमुख पॉइंट की बात करें तो जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन जैन धर्म के तीर्थकारों से नीचे ईश्वर को रखा गया है। लेकिन बौद्ध धर्म की दोस्तों बात की जाए, इसमें ईश्वर को अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका बी ही हो जाएगा। बात देखिए सभी से भी सही है और सत्य को चुनना है। आगे अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था और संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों संस्था और संचार की बात की जा रही है। तो दोस्तों बात करें तो मौर्य काल में ये 2 प्रकार की दोस्तों गुप्तचर हुआ करती थी। मौर्य काल में जो है ये 2 प्रकार की गुप्तचर हुआ करती थी दोस्तों। और जो एक स्थान पर रह करके काम करते दोस्तों उसको संस्था बोलते हैं, उसको संस्था बोला जाता था। और दोस्तों जो अलग अलग जगह पर घूम काम करते दोस्तों उसको ये संचार बोला जाता था। अब दोस्तों आपका आंसर निकल गया होगा कि ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर तो बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो ये तो रूस है। अब देखिए दोस्तों इसमें रूस के अलावा आपको दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो अब होगा कौन दोस्तों? अगर बात करें इसके अलावा तो ये फ्रांस सबसे इसमें से बड़ा हो जाएगा, तो अगर रूस नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? अगर उसको बात करती है विक्टोरिया नदी से निकलती है और जाकर उसको कहाँ मिल जाती है? ये भूमध्य सागर में जाकर ये मिल जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन से मिल जाती है? ये कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों हमारे देश में सर्वाधिक बात करें सर्वाधिक संख्या में ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये पाए जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो ये BVI प्रश्न है, इसको भी टिक आउट कर लीजिएगा। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? अगर दोस्तों बात की जा रही है राज्य की नीति निर्देशक तत्व की, तो ये दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर 51 में इसकी चर्चा की गई है। और दोस्तों बात की सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता के दोस्तों ये दोस्तों ये 39 के आर्टिकल 39 के पूर्व के अंतर्गत आता है। और दोस्तों बात की राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण की, ये दोस्तों ये उसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 49 का अंतर्गत ये आता है, अनुच्छेद 49 का अंतर्गत। और दोस्तों बात करें स्वीय या पर्सनल लॉ का संरक्षण दोस्तों बात करें तो ये इसमें किसी में उल्लेख नहीं किया गया है। और दोस्तों बात करें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, तो दोस्तों ये 50 में रखा गया है। तो अब दोस्तों देखिए कौन सा 36 से 51 के बीच दोस्तों नहीं है, तो ये दोस्तों ये सी ही दोस्तों यही है। बात देखिए सभी सही है। अगला प्रश्न है, फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बात की फौजदारी पर बात की जा रही है, इनसे बोल रहा है कौन सा सत्य है?
दोस्तों ये फफाती दोस्तों है। तो ऐसी इसमें ऐसी क्रियाओं का शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी करना, दहेज लेना और दहेज के लिए प्रताड़ना, हत्या करना। तो ये सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत प्राथमिक दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करती है। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है कि इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। दोस्तों ये सही है भी। इस प्रकार दोस्तों तीनों ये क्या है, विकल्प सही है। इसको मान लीजिए उपयुक्त में से दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं बिना कोई टाइम पास किए हुए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोल रहे हैं कि दोस्तों ये वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद होती है। दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद दोस्तों होती है। अगर इसकी दोस्तों बात करें तो प्रधानमंत्री क्रम की पहले तो राष्ट्रपति होते हैं। वरीयता पहले ये पहले राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। तीसरी दोस्तों बात करें, तीसरा दोस्तों ये कि क्या है, प्रधानमंत्री। तीसरा स्थान प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री। और चौथा दोस्तों बात करें, चौथा पर दोस्तों ये राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं। अगर पाँचवा की दोस्तों बात करें तो पाँचवा पर दोस्तों ये भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। और छठा की दोस्तों बात करें तो छठा पर दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों आप देखिएगा तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा पर राज्यपाल। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला विकल्प है तो वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये सही है। केवल 2 सही होगा, बाद में ऊपर वाला ये गलत होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अगर दोस्तों बात की जा रही है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो पहला विकल्प है औषधियों का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों ये क्या है, ये सही है। दूसरा है कि सुश्रुत संहिता में रोगों के उपचार के लिए शल्य विधि का निर्माण हुआ है। दोस्तों अगर इसकी बात करें दोस्तों ये भी क्या है, ये सही है। तीसरा है चरक को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों ये गलत है। चरक को दोस्तों नहीं, ये अगर तो बात करें शल्य चिकित्सा का तो इसका पिता दोस्तों ये सुश्रुत इसका पिता है, सुश्रुत इसका पिता है। और तो बात करें चरक संहिता में, अगला विकल्प है चरक संहिता में कुष्ठ और मेदी का अनेक प्रकारों का वर्णन। दोस्तों ये क्या है, ये सही है। इस प्रकार दोस्तों ये केवल से ही गलत था, बाद की सभी से भी सही है। अगला विकल्प है निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है। और उसको बात करें सती का दोस्तों ये बारहवीं के द्वारा ये किया गया था। इसका दोस्तों पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसको बात करें तो ये कब तक रहा था, ये 1656 से लेकर 1668 तक ये रहा था दोस्तों। और उस वक्त भारत की दोस्तों बात करती भारत में औरंगजेब का शासन था उस वक्त। आगे बढ़ता प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं है। और दोस्तों बात करें कौन सा चिश्ती सूफी संत नहीं है, तो पहला पर दोस्तों बात करें तो पहला स्थान रखिएगा तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पहला है। शेख इसका जो संस्थापक था तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। दोस्तों दूसरा की दोस्तों बात करें तो ये बख्तियार काकी है, बख्तियार काकी है। तीसरा की दोस्तों बात करें, तीसरा दोस्तों अमीर खुसरो है। तीसरा दोस्तों कौन सा है, अमीर खुसरो। अब इसमें दोस्तों देखिए कौन नहीं है, तो ये शेख बहाबुद्दीन नहीं है, बाद में दोस्तों ये सभी है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विकल्प है कि थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो दोस्तों बात करी थी थॉमस रो की दोस्तों बात की जा रही है। ये 1665 दोस्तों ये 1615 से दोस्तों ये आया था। इसका दोस्तों ये पहला विकल्प सही है। तो दोस्तों बात करें झरोखा दर्पण प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने किया था। दोस्तों ये शाहजहां ने नहीं किया दोस्तों, ये अकबर के द्वारा दोस्तों ये किया गया था, अकबर के द्वारा। अगला है दीवान एक खास का सार्वजनिक सभा भवन है। दोस्तों ये सार्वजनिक सभा की तो बात की जाती है दोस्तों, ये दीवान आम में दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये दीवान आम में होता है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, ये 2 और 3 दोस्तों ये गलत है, दीवान आम में होता है। अगला है दोस्तों सब एक बारात का संबंध निजी कल्याण से दोस्तों ये सही है। तो दोस्तों 1 और 4 सही है, बाद में दोस्तों से सभी गलत है।
2 और 3 गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूँ की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? अगर उसको बात करें तो गेहूँ के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मृदा है, तो ये क्या है, ये दोमट मृदा है। अगर उसको बात की धान के लिए बात करती है, धान के लिए ये जलोढ़ मृदा है धान के लिए। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें तो ये काली मिट्टी का, तो काली मिट्टी दोस्तों ये, और काली मिट्टी दोस्तों बात करें तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें लेटराइट मिट्टी का, तो ये चाय और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से देखिएगा तो देखिए इसका सी आंसर हो जाएगा। और बात करें गेहूँ से, गेहूँ दोस्तों ये क्या है, रबी फसल है। और तो ये शीत के मौसम में दोस्तों ये बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? अगर बात करें तो ये दिसंबर 1984 में घटित हुई थी। इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? अगर दोस्तों बात करें सर्वाधिक घनत्व निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में से सबसे अधिक पाया जाता है। अगर उसमें बात करें भारत में, तो भारत में जो है सबसे अधिक दोस्तों ये केरल में पाया जाता है घनत्व, सड़क घनत्व। और दोस्तों बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये दिल्ली में पाए जाते हैं। इस सबको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अधिकार केवल भारतीयों को प्रदान किए जाते हैं? अगर दोस्तों बात करें केवल भारतीयों को कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो ये 15, 16, 19, 29 और 30। अब देखिएगा। और विदेशी को दोस्तों कौन, भारत और विदेशी ये दोनों के लिए कौन से मिलते हैं, तो देखिएगा इसको, तो ये 14, 17, 18, 20, 28, 32 दोस्तों ये दोनों को प्राप्त होते हैं। और दोस्तों ये केवल भारतीय के प्राप्त होते हैं 15, 16, 19, 29, 30। तो अब देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, केवल भारतीयों के लिए। तो दोस्तों बात करें तो विधि के समक्ष समानता, तो ये अनुच्छेद दोस्तों ये 14 में दिया गया है। दोस्तों ये प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, दोस्तों ये 16 में कहा गया, तो ये प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों ये इसकी बात करती है अनुच्छेद कितने के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, तो ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये आते हैं। और उसके बात करें धर्म की अभिवृद्धि की प्रयास की स्वतंत्रता, तो दोस्तों ये 25 के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों आपका आंसर मिल गया होगा, 2 और 3 का आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दोस्तों है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। दूसरा है निर्वाचन आयोग 5 फनफदी संस्था। दोस्तों ये भी दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये गलत है। 5 फनफी दोस्तों नहीं, ये 5 सदस्यीय नहीं, ये 3 सदस्यीय संस्था है। दूसरा है तीसरा है दोस्तों ये निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी हो। दोस्तों ये सही है। तब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित कथनों से कौन सा फती है, तो फत की बात की जाती है 1 और 3, इसमें से सही है, बात बाकी ये गलत है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। दोस्तों ये क्या है, ये पहला विकल्प दोस्तों क्या है, ये दोस्तों ये सही है। दूसरा की दोस्तों बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों को तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसे ही विजय घोषित किया जाए, तो ये सही है। अब इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि कौन असत्य है। दोस्तों असत्य की इसमें बात की जाए ना तो 1 ना तो 2, दोस्तों दोनों सही है। आगे बढ़ता प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है आर्यभट्ट ने यज्ञवेदी बनाने के लिए व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की थी। दोस्तों इसकी बात करें तो ये आर्यभट्ट के दोस्तों ये नहीं किया गया था। ये जो है तो व्यवहारिक ज्यामिति दोस्तों बात की जा रही है आपस्तंभ के द्वारा दोस्तों ये किया गया, आप स्तंभ के द्वारा ये किया गया था। दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम आपस्तंभ ने निकाला। दोस्तों ये आपस्तंभ दोस्तों ये आर्यभट्ट के द्वारा दोस्तों ये निकाला गया था। आर्यभट्ट दोस्तों अपोजिट दोस्तों कर दिया है दोस्तों, ये ना तो 1 ना तो दोस्तों 2 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ये दोस्तों ये आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोस्तों ये नेतृत्व में किया गया था। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? अगर दोस्तों बात करें तो इसका ये किसान संगठन से इसका संबंध, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा।
और तो बात करें अखिल भारतीय किसान संगठन दोस्तों, तो ये 1936 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? अगर इसकी बात करें तो ये 1940 में लाहौर में ये पारित किया गया था। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 1940 हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। और दोस्तों इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। तो दोस्तों क्या देगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित किससे है दोस्तों? बात की जा रही है ग्रीन मफलर की, बोल रहा किससे संबंधित है दोस्तों? ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी निकल गया। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तमिलनाडु सरकार का प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये क्या है, ये भी क्या है ये दोस्तों, ये तमिलनाडु का दोस्तों ये नहीं है, ये जो है ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का दोस्तों ये है। दूसरा यह परियोजना कावेरी नदी पर है दोस्तों, ये भी कावेरी नदी पर दोस्तों, ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है दोस्तों। ये अब बोल रहा है वो नीचे दिए गए कथन में कौन सा सत्य दोस्तों? तो ये ना तो एक ना तो दो, दोनों तो दोनों दोस्तों ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? अगर दोस्तों बात करें दामोदर नदी की दोस्तों, तो ये झारखंड में बहने वाली एक नदी है, झारखंड में बहने वाली एक नदी है। और फरहिंद दोस्तों बात करती है पंजाब में बहती है। और तो बात करें तो अब दोस्तों क्या है, दामोदर नदी दोस्तों ये एडन नहर इसमें दोस्तों निकाला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? इसमें से दोस्तों पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? पहला है नंगल बांध दोस्तों, ये फतलुज नदी दोस्तों ये बनाई सही है। दूसरा है सरदार सरोवर बांध दोस्तों, ये नर्मदा बनाया गया। दूसरा है नागार्जुन सागर बांध दोस्तों, ये गोदावरी दोस्तों, ये गोदावरी नहीं हो गई, ये कृष्णा नदी पर ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और चौथा दोस्तों क्या हीराकुंड थी, ये मानदेव को बनाया गया। तो दोस्तों ये क्या है, ये सी गलत है, बाद में सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दोस्तों है, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न दोस्तों अंग होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 7(9) का अंतर्गत दोस्तों ये कहा गया है, आर्टिकल 7(9) का अंतर्गत तो ये सही है। दूसरा दोस्तों है कि राष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य और उसे ऐसा नहीं है तो यदि तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों, ये केवल एक ही सही है, बाद बाकी ये दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि किसी सम्मानीय विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा विकल्प दोस्तों, लोकसभा द्वारा सरकार के बजट या धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा को उसे पास होने पर रोक नहीं सकती। तीसरा दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती। तीसरा है दोस्तों जवाबदेही होती तथा लोकसभा में वो विश्वास प्रस्ताव होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्री परिषद इस्तीफा देना पड़ता है। तो दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों इसका जो है, अब दोस्तों बोले कि इसमें कौन सही दोस्तों, ये जो 2 और 3 दोस्तों सही है, बाद बाकी ऊपर दोस्तों ये गलत था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दोस्तों है कि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है दोस्तों, ये सही है। अगला है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है दोस्तों, ये गलत है। ये सही है, ये भी दोस्तों ये सही है, तो ये यही अधिकार दोस्तों ये इस्तेमाल करते। तीसरा है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा की जाती है दोस्तों, ये गलत है। तीसरा है, संसद केवल लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती दोस्तों, ये गलत है। तो ये लोकसभा राज्यसभा और प्लस दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा ये दोस्तों ये मिलकर बनती है, ये तीनों मिलकर ये बनती है। तो ये 3 और 4 गलत है, बाद में ये 1 और 2 सही है। अब दोस्तों आते हैं विकल्प पर। विकल्प पर क्या दिया हुआ देखिए। पहला है दोस्तों, पहला क्या दिया हुआ है, केवल 1 और 2। दूसरा दिया हुआ है 1, 3 और 4। तीसरा है 3 और 4 दोस्तों, 3 और 4 ही दोस्तों क्या है, ये गलत है, बाद में कि 1 और 2 ये 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? अगर दोस्तों बात करें बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये मौलाना मजर हुल थे दोस्तों, ये इसका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर दोस्तों बात की जा रही बिहार में दोस्तों, ये जिला पंचायत राज अधिकारी दोस्तों ये सौंपता है, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
दोस्तों अगर बात की जाए बिहार की, दोस्तों ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है। और दोस्तों ये कहाँ दोस्तों, ये वेस्ट चंपारण में दोस्तों ये है अवस्थित है। और तो बात करें मानस का, तो ये असम में है। और तो बांदीपुर दोस्तों बात करें तो ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। और तो बात करें कान्हा का, तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ता प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? दोस्तों बात करती है मीनांदर पर ये प्रकाश डालता है। इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा? इसका आंसर दोस्तों ये C निकल जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? दोस्तों किसके काल का कार्यकाल में? दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये किया गया था, और ये 1793 ईस्वी में तो ये किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दोस्तों किन से प्राप्त होती है? तो ये दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम दोस्तों ये मानसून से प्राप्त होती है। इसका आंसर C निकल जाएगा। अगला प्रश्न, तो ये कांडला पतन पोस्ट कहाँ स्थित है? ये कक्ष की गुजरात की ये कक्ष अपने दोस्तों ये अवस्थित गुजरात, लिख लीजिए गुजरात में। अगला प्रश्न दोस्तों, तो ये सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बात की जा रही है अंबारी सत्याग्रह का, तो ये राहुल सन की द्वारा ये किया गया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। दोस्तों ये कहाँ चलाया गया? तो ये मोतिहारी में से ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों ये गया में अवस्थित है। इसका दोस्तों आंसर क्या निकल गया? ये निकल गया। आगे अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री पद कुछ सदन का सदस्य हो तो दोस्तों की क्या होगा? तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा? दोस्तों ये निकल जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के, अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों बात करें कि जो कौन सा सुमेलित सही है, तो पहला है तो गुजरात काठियावाड़, दूसरा सुमेलित नहीं है, दूसरा है महाराष्ट्र कोंकण तट, तीसरा कर्नाटक मालाबार, चौथा दोस्तों केरल जो है ये कोरोमंडल। तो दोस्तों ये केरल कोरोमंडल नहीं होगा दोस्तों, तो ये क्या होगा? ये मालाबार होगा, ये मालाबार होगा। और दोस्तों बात करें कोरोमंडल का, तो ये दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ये सीमा पर दोस्तों ये अवस्थित है। ये D गलत था, बाद में सभी से दोस्तों ये सही था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को B से मिलान कीजिए। एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया हुआ है। पहला प्रश्न दोस्तों, तो जो जिला शिवकिला, तीसरा लिपुलेख, चौथा दोस्तों नाथुला। अब इसमें दोस्तों मिलान करना है, तो कौन से ये सही है? तो पहला जो जिला दर्रा दोस्तों बात की जा रही थी, ये जो है ये लद्दाख में अवस्थित है। एक का दोस्तों ये 3 मार लीजिएगा। दूसरा है सिपली ला दोस्तों, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तीसरा लिपुलेख है दोस्तों, इसकी बात करती है तो ये दोस्तों ये उत्तराखंड में अवस्थित है। चौथा दोस्तों नाथुला ये सिक्किम में अवस्थित है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या निकल जाएगा? ये C निकल जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है? अगर दोस्तों बात करती है विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों ये भरण पोषण करती है। और दोस्तों इसके संस्थापक की बात करती है दोस्तों, इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का दोस्तों इसके संस्थापक। आगे बढ़ता प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा निर्मित है? तो बात करती है जो है तो ये जलोढ़ मिट्टी दोस्तों ये नदियों द्वारा ही दोस्तों ये निर्मित है। इसको ध्यान रखिएगा, आंसर C निकल गया। आगे बढ़ता प्रश्न है, भारत का पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार के दोस्तों आरोही क्रम में दोस्तों बात करें तो ये जो है सबसे दोस्तों छोटा दोस्तों किसके साथ बनाती है? नेपाल के साथ बनाती है दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद चीन के साथ, और सबसे बड़ा दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ बनाती है। इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों भारत जो है इस अपने स्थलीय सीमा दोस्तों ये 7 देशों के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ ये साझा करती है। अगर तो बात करें अफगानिस्तान का, तो ये अफगानिस्तान जो है ये सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान दोस्तों ये 106 किलोमीटर ही अपना साझा करता है। भूटान की दोस्तों बात करें भूटान का, ये 6 से 99 किलोमीटर अपना सीमा साझा करती है। और म्यांमार की बात करें तो ये 1643 किलोमीटर ये सीमा साझा करती है। इस सबको ध्यान रखिएगा। और बात करें बांग्लादेश का, तो ये जो ये 4096 किलोमीटर करता है। और दोस्तों बात करें चीन का, तो चीन जो दोस्तों है तो ये 3488 के आसपास दोस्तों ये करता है। और दोस्तों बात करें पाकिस्तान का दोस्तों, तो ये जो है ये 3323 के आसपास ये सीमा साझा करती है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? दोस्तों बात करें भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को ये कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों B निकल जाएगा। अगला प्रश्न है,
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है? अगर उसको बात करें तो ये सतपुरा और विंध्याचल के बीच दोस्तों ये अवस्थित है। इसका आंसर दोस्तों क्या निकल जाएगा? सी निकल गया। अगला प्रश्न है, एक तरफ दोस्तों ग्रंथ दिया हो, दूसरी तरफ उसकी रचयिता का नाम दिया गया है और दोस्तों मिलान करने के लिए बोला गया, तो मिलान कीजिएगा। मिलन पन्ना दोस्तों बात करें तो ये नागार्जुन द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। दूसरा दोस्तों बुद्ध चरित है, तो बुद्ध चरित की बात करती है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। तीसरा अंडिका दोस्तों है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और चौथा दोस्तों बात करिए माध्यमिक पुत्र का, ये नागसेन के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार से इसका आंसर भी निकल जाएगा। आगे बात अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारने हेतु सिफारिश करने के लिए किस वर्ष बटलर कमेटी का दोस्तों गठन किया गया है? अगर दोस्तों बात कीजिए बटलर कमेटी की बात की जा रही है, तो ये जो 1970 में दोस्तों इसका स्थापना, इसका गठन किया गया है। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्न देखे हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा करवाया जाता है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।